मैं जेनरिक अप्रोच पर आऊँ उससे पहले जो हॉर्मस ने बात कही ना, मैं उसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। मैंने ये बात हमेशा कही है, डोनाल्ड ट्रंप इज़ नॉट एंटी कनाडा, डोनाल्ड ट्रंप इज़ नॉट एंटी मैक्सिको, डोनाल्ड ट्रंप इज़ नॉट एंटी चाइना, डोनाल्ड ट्रंप इज़ नॉट एंटी इंडिया, डोनाल्ड ट्रंप इज़ प्रो यूएस। उन्हें वो करना जो यूएस को अच्छा लगेगा। कल मुझे लग रहा है कि जो उन्होंने वापस लिया ना, इनको समझ में आ गया कि इनका नुकसान जो है ना, सबसे ज़्यादा इन्हीं का नुकसान होगा। कल 2-3 रेटिंग एजेंसीज ने साफ बोल दिया था कि सबसे ज़्यादा नुकसान यूएस को होगा एट द एंड ऑफ द डे। अच्छा, एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, ये जो मेरे कुछ काफ़ी दोस्त और मेरी फैमिली जो यूएस में सेटल्ड, जब मेरी उनसे बात होती है, एक यूएस में 2 तरीके की नौकरियां हैं। जो एक तरीके की नौकरियां इंडियंस करते हैं, जो कि स्किल्ड सॉफ्टवेयर, ये सब वाली जो जॉब्स होती हैं, गूगल वगैरह के जितने भी आप उनके सीईओज देख लीजिए, सब इंडियंस हैं। दूसरे होते हैं जो उनकी लेबर ओरिएंटेड जॉब्स होती हैं, वो मैक्सिकन्स करते हैं। इंडियंस जो जॉब करते हैं वो अमेरिकन्स कर नहीं सकते, मैक्सिकन्स जो जॉब करते हैं वो अमेरिकन्स करना नहीं चाहते। तो ये ना, मतलब एक देखिए, जैसे कहते हैं ना, वर्ल्ड इज वन, ये एक बहुत उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और इसकी एक और चीज़ होगी जो हॉर्मस ने कही, अब यहाँ से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी प्ले आउट होगा। अब ट्रंप अगली बार टैरिफ बोलेंगे ना, एक पत्ता भी नहीं हिलेगा शायद, या हो सकता है कि थोड़ा हिले, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अब कहेंगे आपको जो करना है करो, हम मतलब अब बार बार हम उस चीज़ से नहीं डरने वाले। तो ये एक मार्केट के लिए एक और अच्छी चीज़ होगी। खैर, अब आपने एक जेनरिक अप्रोच पूछी, अगले 4 से 5 महीने में देखिए, मैं एक बहुत बड़ा व्यू ले रहा हूँ यहाँ पर, और हो सकता है मैं गलत हूँ। मेरा ये मानना है, मैंने उस दिन भी ये व्यू लिया था कि बजट के बाद की जो पोस्ट बजट गेट टुगेदर थी, उसमें मुझे कोई बुलिश नहीं दिखा। और जिस तरीके की एफआईआई की पोजीशनिंग है, मेरा भी यहाँ से मानना ये है कि निफ्टी ड्यू है एक बड़ी रैली के लिए। हाँ, ऑब्वियसली अगर रिसेंट लो टूटे तो मेरी वो स्ट्रैटेजी गलत होगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं तो रिस्क आपको लेना पड़ेगा। अगले 4 से महीने लार्ज कैप और क्वालिटी मिड कैप में मौके ढूंढें। काफ़ी स्टॉक्स काफ़ी अच्छे लेवल्स पर आ गए हैं, लेकिन अभी भी मेरा ये मानना है कि स्मॉल कैप और एसएमई स्टॉक से अभी भी दूर रहें। अगर उसमें आप प्रॉपर रिसर्च नहीं कर सकते, यहाँ पे भी मौके होंगे कुछ, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जिनमें एग्जिट नहीं मिलेगी आपको, तो इसके लिए इस स्पेस से थोड़ा सा दूर रहें। निफ्टी में इस समय हर कोई बेरिश है, कंसेंसस बेरिशनेस है इस समय। कंसेंसस बेरिशनेस रिवॉर्ड नहीं होती है। देखिए, मार्केट गिरना कब शुरू हुआ था? जब हम सब इतने ज़्यादा बुलिश हो गए थे कि बस अब तो यहाँ से हम ऊपर ही भागेंगे, सब ने अग्रेसिव टारगेट दिए थे, मैंने भी एक बहुत अग्रेसिव टारगेट ले लिया था निफ्टी पर। तो अब हर कोई नेगेटिव की बात कर रहा है। एफआईआईएस की शॉर्ट पोजीशनिंग रिकॉर्ड हाई पर है। अब आप कहेंगे कि एफआईआईएस की शॉर्ट पोजीशनिंग तो रिकॉर्ड हाई पे पहले भी रही है, और उन्होंने पैसा बनाया, बिल्कुल बनाया उन्होंने पैसा, लेकिन पिछले 4 महीनों में उन्होंने बहुत पैसा बनाया है शॉर्ट करके। लेकिन अब शॉर्ट्स ने पैसा बनाना बंद कर दिया, और अगर आप पिछले सीरीज़ का भी लास्ट 4-5 दिन देखें, उन्होंने शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट कर दी थी। उनको भी लग रहा था कि बस अब शॉर्ट में पैसा बहुत बन चुका है इस मार्केट में। और एक चीज़, अगर शॉर्ट कवरिंग हुई तो बड़ी रैली होगी। अब इसमें आप ऐड कर दीजिए ड्रीम बजट। देखिए, निर्मला सीतारमण जी के बहुत मीम्स बने काफ़ी पिछले बजट्स को लेकर, उनकी काफ़ी वो किसे कहते हैं, बुराई भी हुई, और काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ कहा भी, लेकिन इस बार उन्होंने शानदार बजट पेश किया। जो चीज़ है उसको आपको अप्रिशिएट करना होगा, और इस ड्रीम बजट का असर आपको अगले 2-3 क्वार्टर्स में दिखना शुरू होगा। ये इसी क्वार्टर से नहीं आ जाएगा, जो लोगों के हाथ में एक पैसा है वो अब आएगा, एक्स्ट्रा अप्रैल से आना शुरू होगा, है ना। तो वो मुझे लग रहा है कि आपको दिखाई देगा इम्पैक्ट, और यहाँ से अब अर्निंग्स ग्रोथ बढ़ी अगर, तो होगी एक बड़ी रैली। क्योंकि इवेंचुअली आशीष, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अर्निंग्स। अर्निंग्स अच्छी होंगी तो मार्केट रैली करेगा, अर्निंग्स खराब होंगी तो मार्केट गिरेगा। बाकी उसके बाद बाकी सब जो है वो एक नैरेटिव है। तो अब निफ्टी जो है वो 20 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग से नीचे है। कल बात हो रही थी गौतम जी से, 1250 की अर्निंग्स बोल रहे थे वो। चलिए, मैं उसमें थोड़ा सा और कंप्रोमाइज़ कर देता हूँ, 1200 पे आ जाता हूँ। 1200 के हिसाब से भी अगर आप इवन 24,000 पर भी हैं तो भी आप 20 टाइम्स हैं। तो 20 टाइम्स पी के नीचे अगर आप हैं निफ्टी पर, और हो सकता है अगले साल की अर्निंग्स में थोड़े अपसाइड रिस्क हो, क्योंकि हर कोई अब डाउनग्रेड पे डाउनग्रेड कर चुका है निफ्टी के अर्निंग्स को। लेकिन दिक्कत क्या है कि मिड कैप और स्मॉल कैप अभी भी काफ़ी महंगे हैं, प्राइस टू अर्निंग्स में भी, प्राइस टू बुक में भी। तो हाँ, इसमें एक चीज़ क्या है, बहुत लोग कहते हैं कि लेकिन लार्ज कैप चलेगा कैसे अगर एफआई बेचता रहेगा? तो बेचता रहेगा ठीक है, कहीं ना कहीं तो आकर हमारी खुद की जो अब आज की डेट में डीआई की होल्डिंग एफआई की होल्डिंग के बराबर आ गई है, कहीं ना कहीं आकर तो वो इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट कम हो जाएगा। तो इसके लिए मैं एक व्यू ले रहा हूँ अगले 4-5 महीने के लिए। मेरा ये मानना है कि निफ्टी में बड़ी रैली होगी। बस एक नंबर का ध्यान रखिए आप, वो 22,800 का लो, वो नहीं टूटना चाहिए। अगर वो लो टूटा, यहाँ से वो 500 पॉइंट नीचे है, अगर वो लो टूटा तो मार्केट का एक आपको वर्डिक्ट हुआ कि नहीं, वो थ्योरी गलत है। लेकिन रिस्क 500 पॉइंट का यहाँ पर, रिवॉर्ड आपका 3,000 पॉइंट का। ये एक मेरा व्यू है मार्केट के ऊपर। बिल्कुल सटीक, ये है रिस्क रिवॉर्ड। तेजी की तरफ तवज्जो रखिए, 22,800 के नीचे स्लिप होने जा रहे हैं
तो फिर बात अलग है, थ्योरी चेंज होगी। अदरवाइज ये बाजार इवेंचुअली अच्छी खासी मजबूती की शायद कर रहा है तैयारी। आइए आज के ट्रेड सेटअप पे। ग्लोबल हैंडओवर हॉर्माज ने बता दिया 50-50 है, लेकिन लार्जली टिल्ट सेंटिमेंट्स का तो खैर पॉजिटिव साइड पे आज नजर आ रहा है। पर हमारा सेटअप कल के उस सेशन के बाद कैसा स्टैकअप हो रहा है ये जान लेते हैं। कैसा लग रहा है आपको ट्रेड सेटअप? देखिए, जहाँ तक सेटअप की बात है, कल भी आप देखें तो वही चीज़ हो रही है जो लगातार हो रही है। अच्छा, कल एफआईएस के वॉल्यूम्स पिकअप हुए वापस, कल डिसेंट वॉल्यूम आए, लेकिन कल एफआईएस ने 3,900 करोड़ की सेलिंग की है। डीआईएस ने उसके सामने 2700 करोड़ की बाइंग की है। तो ये अब एफआईएस का पहला जेन्युइन रिएक्शन था बजट प्लस वो ग्लोबल टेरिफ वॉर वगैरह सबको लेकर। बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं है, हम तो 8-8 हज़ार करोड़ की सेलिंग, 7-7 हज़ार करोड़ की सेलिंग देखी है हमने। तो उस हिसाब से थोड़ा सा मैं, क्योंकि बायस्ड हूँ इसके लिए शायद हो सकता है मैं इस डेटा को उस तरीके से भी देख रहा हूँ, वो तो होगा ही। लेकिन 4,000 करोड़ के करीब की यहाँ पर एफआईएस की सेलिंग थी। वो बार्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर, उसमें ऑब्वियसली बजट डे वाला थोड़ा सा नंबर इग्नोर करिए क्योंकि वो वॉल्यूम कम थे उसमें। पोजीशनिंग देखिए अब फ्यूचर्स पर, इंडेक्स फ्यूचर्स पर क्या पोजीशनिंग है। क्लाइंट्स लॉन्ग हैं और एफआईएस शॉर्ट हैं, और भरकर शॉर्ट है। सिर्फ 24,000 लॉन्ग पोजीशन है सिस्टम में एफआईएस की तरफ से, मतलब ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू नथिंग, जिसमें भी उन्होंने कल कम करी है, करीब 3,500 लॉन्ग पोजीशन कम की है और 6,000 शॉर्ट ऐड करे हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1,600 करोड़ बेचा है और स्टॉक फ्यूचर्स में 1,500 करोड़ बेचा है। तो सेलिंग कल भी एफआईएस की काफ़ी है। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स निफ्टी में ज़्यादा सेलिंग हुई है, बैंक निफ्टी में थोड़ी कम हुई है, 1,357 करोड़ और करीब 250 करोड़, वो टेबल आ जाएगी आपकी स्क्रीन पर। और अब आते हैं सिर्फ एफआई की पोजीशनिंग पर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो 3,500 उन्होंने लॉन्ग कम किए, 6,300 उन्होंने शॉर्ट ऐड करे, मतलब नेट सिस्टम में कल वापस 10,000 शॉर्ट ऐड हुए हैं। अब वो जो हॉकी स्टिक हमारी बन रही थी, अब वो थोड़ी सी वापस झुकी है। और अगर आप इसको टेबल फॉर्मेट में देखेंगे, 10% पर अब हम लॉन्ग पोजीशन पर हैं। हमारा रिकॉर्ड करीब करीब 7-8% का रहा है आशीष, लेकिन 10% भी ऑलमोस्ट रिकॉर्ड ही है। और 1,84,000 नेट शॉर्ट पोजीशन है एसएमएस सिस्टम में। मेरा ये मानना है कि ये अब अगर इन शॉर्ट पोजीशन ने कमाना बंद कर दिया, जो पिछले 4 महीने से कमा रहे हैं, अब निफ्टी 26,000 पर नहीं है, अब निफ्टी 23,000 पर, ये चीज़ समझनी होगी हमको। इंडिया विक्स कल 1.8% ऊपर था, 14.35 पर आया। और निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.87, कोई चेंज नहीं है उसमें। बैन में ना कोई एंट्री ना कोई एग्जिट, कोई बैन में है ही नहीं स्टॉक, तो इसके लिए तो सेटअप अगेन थोड़ा सा ओवरसोल्ड है, ट्रबलसम है। लेकिन मेरा ये मानना है कि समहाउ फीलिंग जो है ना, फीलिंग वो मंगलवार वाली है। अब देखते हैं गिफ्ट निफ्टी के वो जो गेन्स हैं वो सस्टेन होंगे या नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है, देखते हैं वो सस्टेन आज मंगलवार के दिन होते नहीं होते। गिफ्ट निफ्टी जिस तरह का गैप अप दे रहा है उसके बाद किस तरह का बिहेवियर रहता है, लेकिन क्या लेवल्स वॉच आउट करें। कल के सुबह से लेकर शाम तक की कमेंट्री का तो ग्लिम्स आपने अपफ्रंट देख लिया शो में। कल ये बात हुई थी सुबह ही कि पहले 30 मिनट 45 मिनट इंतजार करिए, कुछ इंपॉर्टेंट डिफाइंड मार्कर्स अगर सस्टेन कर रहे हैं तो दरअसल बाजार तेजी की तरफ रुझान देगा। ऐसा हुआ कल जाते जाते कमाई के अड्डे में जो चर्चा हुई थी उसके बाद कि ज़्यादातर सारे नेगेटिव्स अब भाव में हैं। उसके बाद आप देखिए किस तरह से आज भी गैप अप के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस दिखते हुए।